हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.2। ठीक है, प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, आकृति फर्स्ट और सेकंड में डी ई समांतर दे रखा है बीसी के। ठीक है, तो फर्स्ट में तो ईसी और सेकंड में डी हमें ज्ञात करना है। फर्स्ट कौन सा है, ये वाला, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, ईसी। ईसी यानी ये जो दूरी है ये हमें क्या करनी है, कितनी सेंटीमीटर हमें ज्ञात करनी है। और दूसरे में कितना एडी ज्ञात करना है हमें, ए और डी ये ज्ञात करना है। ठीक है, आकृति 1 और 2 में डी ई समांतर दे रखा है बीसी के, यानी डीई ये जो भुजा है ये बीसी के क्या है, समांतर है। यानी यहाँ पर हमें क्या दी गई है, थेल्स प्रमेय। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया है। ठीक है, दिया है तो क्या दे रखा है हमें, डीई समांतर बीसी, डीई समांतर है बीसी के। ठीक है, ये हम फर्स्ट कर रहे हैं पहले। ओके, अब इस क्वेश्चन में थेल्स प्रमेय लगेगी। ठीक, यानी प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय, इसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। मैं थोड़ा आपको याद करवा देती हूँ कि थेल्स प्रमेय क्या होती है। ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी एक भुजा के समांतर जब कोई दूसरी भुजा अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है तो इनका अनुपात क्या होता है, किसी एक भुजा के समांतर जब दूसरी भुजा, किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी क्या होगा, एडी, इसका अनुपात क्या होगा, एडी बटे डीबी, डीबी बराबर एई बटे ईसी। ये क्या होती है, थेल्स प्रमेय होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो कैसे, डीई समांतर दे रखा है हमें बीसी के। ठीक है, ये डीई समांतर बीसी यानी डीई क्या है, बीसी के समांतर है। तो इन दो भुजाओं को क्या कर रही है, समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो हम लिखेंगे चूंकि थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ए डी बटे डीबी अनुपात क्या होगा इसका, ए डी बटे डीबी बराबर ए ई बटे ईसी। ये हो गया अनुपात। ठीक है, अब ए डी हमें कितना दे रखा है, ए डी 1.5 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1.5, डीबी कितना दे रखा है हमें, डीबी दे रखा है 3 सेंटीमीटर बराबर ए ई है 1 सेंटीमीटर, ईसी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये ईसी। अब हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा कराएंगे तो 1.5 ईसी बराबर ये कितना हो गया, 3 इंटू 1 तो 3। अब ईसी गुणा में है, ठीक है, ये 1.5 ईसी के गुणा में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में पॉइंट हटेगा तो ऊपर शून्य आएगा एक। ईसी बराबर 30 बटे 15। ठीक, तो 15 दूनी 30, तो ईसी बराबर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना था, फर्स्ट ये जो आकृति इसमें हमें ईसी ये कितनी निकाल ली हमने, 2 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका दूसरा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है, दिया क्या है हमें, दिया है वही जो फर्स्ट आकृति में हमें दिया, डी समांतर, दोनों में यही दे रखा है, यानी डी समांतर बीसी, डी समांतर है बीसी, डी समांतर है बीसी के। तो यहाँ पर कौन सी प्रमेय है, थेल्स प्रमेय। यानी जब एक भुजा किसी दूसरी भुजा के समांतर, जब किसी एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा
आए तो वे क्या करती है, इन दो भुजाओं को अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो दिया क्या है, डी ई समांतर दे रखी है हमें बीसी के, यानी डी ई क्या है, समांतर है बीसी के। तो क्या करेंगे हम यहाँ थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब लिखेंगे हम थेल्स प्रमेय से, चूंकि थेल्स प्रमेय क्या है, ये दोनों भुजाओं को क्या कर रही है, समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो हम लिखेंगे ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक है, अब ए डी कितना दे रखा है, हमें ज्ञात करना है। ए डी हमें कुछ नहीं दिया गया, ए डी ज्ञात करना है। बटे डी बी दे रखा है हमें 7.2 सेंटीमीटर बराबर ए ई दे रखा है 1.8। ई हमें दे रखा है 5.4। जो मान दिया वो लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो गया, 5.4 AD बराबर 1.8 को गुणा कराएंगे हम किससे, 7.2 से। 5.4 यानी हम क्या AD को इधर रखेंगे, ये 5.4 इसके साथ गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो 1.8 इंटू में 7.2 और बटे 5.4। ठीक है, अब इन दोनों के पॉइंट हटेंगे तो नीचे कितना आएगा 100 और इसका पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना आएगा 10। ठीक है, इसके दो पॉइंट हटे तो नीचे 100 आ गया और इसका खाली एक पॉइंट हटा तो ऊपर कितना आ गया 10। ये एक शून्य से एक शून्य कैंसिल। अब क्या बचा यहाँ पर, AD बराबर 18 इंटू 72 बटे 54 इंटू 10। ठीक है, अब ये 3 से कट रही है संख्याएं दोनों, तो 3 दूनी 6 और 1 बचा, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 8 24। ये 18 से 18 कैंसिल, तो बचा क्या, AD बराबर 24 बटे 10। 24 बटे 10 तो ये क्या, एक संख्या के बाद शून्य लग जाएगा, 10 का भाग देंगे तो AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। हमें क्या निकालना, कौन सी भुजा निकालनी थी, AD कितनी हो गई हमारी 2.4 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रम से बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज PQR। ये कोई त्रिभुज है PQR। ठीक है, यानी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR दोनों भुजाओं पर क्रम से बिंदु E और F स्थित है। इस भुजा पर तो E, ठीक है, और इस भुजा पर क्या है, F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या E F समांतर है QR के। तो हमें क्या बताना है कि E F QR के समांतर है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें PE कितना दे रखा है, PE 3.9 सेंटीमीटर। फिर EQ 3 सेंटीमीटर। PF दे रखा है हमें 3.6 सेंटीमीटर। FR दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या लगाएं यहाँ पर, थेल्स प्रमेय का विलोम। ओके, थेल्स प्रमेय का विलोम लगाएंगे और सिद्ध करेंगे कि क्या EF समांतर है QR के या नहीं। तो करते हैं हम पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो PE बटे क्या होगा, EQ। PE बटे EQ। हम पहले इस भुजा का अनुपात निकालेंगे और फिर ये जो भुजा PR है इसका अनुपात निकालेंगे। यदि इन दोनों के अनुपात बराबर होंगे तो क्या होगी, ये थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये भुजा समांतर होगी QR के। ठीक है, यदि भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है तो ये भुजाएं E
के समांतर नहीं होगी या फिर क्यू आर के। ओके, तो ये पी ई बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू। तो सबसे पहले ये बुझा लेते हैं पी आर 3 पॉइंट, पी ई कितनी है, पी ई 3.9, तो पी ई की जगह 3.9 लिख दिया। और ये ई क्यू कितनी है 3, ठीक है। पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा 0। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यानी कितना आ गया 13/10, तो 1.3 सेंटीमीटर। पीई बटे ई क्यू का अनुपात कितना है 1.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लेंगे पी आर, पहले हमने पी क्यू भुजा से पी क्यू भुजा का अनुपात निकाल लिया, अब हम निकालेंगे पी आर भुजा का मध्य बिंदु क्या है एफ, यानी ई एफ रेखा जो है इसको समान अनुपात में, पी आर को समान अनुपात में विभाजित करती है या नहीं। अब ये भुजा लेंगे पी आर, यहां पर लिख देना सबसे पहले भुजा, कौन सी भुजा लेकर चले हम पी क्यू से, ठीक है। अब हम दूसरी लेंगे भुजा पी आर, दे रखी है हमें दूसरी, तो पी आर से, अब पी आर से क्या हुआ पी अप बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर, पी एफ कितना दे रखा हमें 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 बटे एफ आर है 2.4 सेंटीमीटर। पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल, ठीक है। अब ये कटेगा किससे 2 से, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर कटेगा 2 से, 2 नीम 18, 2 6 12, अब 3 तिया 9, 3 दूनी से ये क्या गया 3/2, ठीक है। 3 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया भुजा पी आर में, जब हमने पी एफ बटे एफ आर का अनुपात निकाला तो क्या है 1.5। तो अब हम क्या लिखेंगे, आइए अब क्या है पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है, यही होता है कि पीई बटे ई क्यू, थेल्स प्रमेय बराबर पी एफ बटे एफ आर। क्या है, इनका अनुपात बराबर नहीं है, अनुपात बराबर नहीं है तो भुजा पी अब समांतर नहीं होगी भुजा क्यू आर के। अब हम लिखेंगे आता है थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है, यदि इन भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है, अनुपात बराबर होगा तो क्या होगी ये भुजा ई एफ क्यू आर के समांतर होगी, लेकिन इनका अनुपात बराबर नहीं है तो होता है थेल्स प्रमेय के विलोम से भुजा ई एफ समांतर नहीं है भुजा क्यू आर के, अर्थात हम लिख सकते हैं क्या ई एफ समांतर क्यू आर के नहीं है, अर्थात ई एफ भुजा क्या है क्यू आर के समांतर नहीं है, ये ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर नहीं होगी। इसका दूसरा देते हैं, दूसरे में पीई कितना दे रखा है हमें, पीई दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर, क्यू और ई ये हमें दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, पी अप दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर, आर अप 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से सिद्ध करेंगे कि ई अब समांतर है क्यू आर के, ठीक है। और कैसे करेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे, यानी पीई बटे ई क्यू इसका अनुपात अलग निकालेंगे और फिर पी एफ बटे एफ आर का
अनुपात निकालेंगे, यदि इन दोनों का अनुपात बराबर होगा तो ये क्या होगी, ई अब समांतर होगी क्यू आर के, अन्यथा नहीं होगी। तो पहले हम भुजा लेते हैं पी क्यू। पी क्यू भुजा पी क्यू से, ये भुजा पी क्यू है, ठीक है। इसमें अनुपात निकालेंगे तो ये मध्य बिंदु क्या है इसका, ई, तो ये समान अनुपात में विभाजित करता है या नहीं, तो पी ई बटे ई क्यू, ठीक है। पी कितना दे रखा है हमें, 4 सेंटीमीटर, 4 बटे ई क्यू कितना है, ई क्यू 4.5। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर शून्य लगेगा। अब ये किससे कट रहा है, चालीस बटे 45, ये 5 से कटेगा, ठीक है। 5 8 40, 5 45, तो ये कितना 8 बटे 9 सेंटीमीटर। अब हम भुजा ये लेंगे पी आर, भुजा पी आर से, पी आर का मध्य बिंदु कौन सा है, अप, तो पी अप बटे अप आर, पी अप बटे अप आर। पी अप कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ये 8, अप आर है 9 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया 8 बटे 9 सेंटीमीटर, और 8 बटे 9 सेंटीमीटर, यानी भुजा पी क्यू और पी आर का जो हमने अनुपात निकाला है, तो ये क्या है, समान है, यानी अब क्या होगा यहाँ, थेल्स प्रमेय के विलोम से भुजा ई अब समांतर होगी भुजा क्यू आर के, ठीक है। तो समीकरण, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 क्या है, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, यानी समीकरण 1 व 2 से क्या हुआ है, सिद्ध हुआ है कि पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, यानी इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या है, समान है। तो हम लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या है, ई अब समांतर होगी क्यू आर, ठीक है। ई अब समांतर है क्यू आर, तो ये हो गया इसका दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्या दे रखा है, पी क्यू, तीसरे में पी क्यू कितना दे रखा है 1.28 सेंटीमीटर, पी क्यू 1.28 सेंटीमीटर, ये P और Q पूरा कितना दे रखा है हमें 1.28 सेंटीमीटर। पूरी भुजा में P Q पूरी कितनी दी गई है 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है। P R ये भुजा जो पूरी की पूरी हमें कितनी दी गई है, भुजा P R दी गई हमें 2.56 सेंटीमीटर। अब PE ये दी गई हमें 0.18, मतलब इतनी, ये क्या है 0.18 सेंटीमीटर यहां तक। और P अप ये अलग दी गई है, कितनी है ये 0.36 यहां तक सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या दी गई यहाँ पर, ये अलग अलग नहीं दी है, पी ई और ई क्यू अलग अलग नहीं दिया हमें, ये पूरी की पूरी भुजा में कितनी दे दी, पी क्यू दे दी हमें 1.28, ठीक है। और ये पी ई कितनी दी है 0.18, तो हम क्या करेंगे, ये पूरी पी क्यू कितनी है 1.28, तो इसमें से 0.18 घटा देंगे तो हमें कौन सी भुजा मिल जाएगी, क्यू ई, ठीक है। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हम भुजा निकालेंगे इसकी, ठीक है। ये पी क्यू हमें पूरी दे रखी है 1.28, हमें निकालनी कौन सी भुजा है, क्यू ई
ई। कैसे निकालेंगे? क्यू ई बराबर पी क्यू माइनस कौन सी कर देंगे? ई पी ई। यानी ये पूरी भुजा पी क्यू हमें दे रखी है 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है। और पीई इतनी भुजा में क्या दे रखी है? 0.18 सेंटीमीटर। और ये क्यूई ये हमें ज्ञात करनी है, तो ये टोटल में से हम 0.18 घटा देंगे तो हमें ये भुजा भी मिल जाएगी, ठीक है। क्यूई हमें क्यूई भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है। क्यूई बराबर पी क्यू ये पूरी की पूरी भुजा कितनी है? 1.28 माइनस 0.18 यानी पीई 0.18। अब इस पूरी भुजा में इतनी भुजा घटा देंगे तो हमें क्यूई का पता चल जाएगा कितनी सेंटीमीटर की है। तो क्यूई बराबर 1.28 में से 0.18 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 1.10 सेंटीमीटर। तो ये क्यूई हमें कितनी मिल गई? 1.10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी प्रकार इस भुजा पी आर पूरी भुजा में पी आर दी गई है 2.5 है। पी आर पूरी की पूरी भुजा में दी गई है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पी अप ये टुकड़ा दिया गया है हमें, पी अप ये दी गई है 0.36 और अप आर ये हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये तो पहली भुजा निकाली हमने, दूसरी भुजा हमें कौन सी निकालनी है? अप आर। तो अप आर बराबर पी अप आर ज्ञात करेंगे तो पूरी की पूरी ये जो पी आर है इसमें से हम पी एफ को घटा देंगे। पी आर माइनस पी एफ। अप आर तो हमें ज्ञात करनी है। पी आर पूरी भुजा कितनी है? 2.56 माइनस पी एफ है 0.36। तो एफ आर बराबर अब 2.56 में से 0.36 घटाएंगे तो 2.2 सेंटीमीटर। तो ये एफ आर भुजा में कितनी मिल गई? 2.20 सेंटीमीटर। ये भुजा कितनी मिल गई हमें? 2.20 सेंटीमीटर। ये इतनी भुजा, ठीक है। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन को। अब हम इनका अनुपात निकालेंगे, ठीक है। पहले भुजा पी क्यू, अब लेंगे भुजा पी क्यू से तो इसका मध्य बिंदु कौन सा है? ई। तो पीई बटे ई क्यू। पीई कितना दे रखा हमें? 0.18 बटे ई क्यू यानी 1.100 की कोई वैल्यू नहीं है पॉइंट के बाद, तो 1.1। ये तो आगे भुजा पी बटे ई क्यू समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसे हम, ठीक है। अब हम लेंगे भुजा पी आर। भुजा पी आर से ये है भुजा पी आर, तो इसका मध्य बिंदु कौन सा है? एफ। तो पी एफ बटे एफ आर। पी एफ कितना है? पी एफ दे रखा 0.36 बटे एफ आर कितना? 2.200 की कोई वैल्यू नहीं है पॉइंट के बाद, तो 2.2, ठीक है। अब ये 2 से कट रहा है, ये 2 से कटेगा तो 2 8 16 यानी 0.18 बट्टे 1.1। ये हो गई समीकरण नंबर 2। तो ये समीकरण नंबर 1 और 2 क्या है? बराबर, यानी इन दोनों का अनुपात क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 कौन सी? ये पीई बटे ई क्यू बराबर, इन दोनों के बराबर 0.18 बटे 1.1 है, तो हम लिख सकते हैं कि पी बटे ई क्यू बराबर किसके? पी एफ बटे एफ आर। पी एफ बटे एफ आर यानी इन दोनों का अनुपात, दोनों भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है? इनका बराबर आ रहा है। तो हम लिखेंगे अतः
के विलोम से क्या है, भुजा ई अब समांतर है भुजा क्यू आर के, विलोम से क्यू आर, क्या है क्यू आर, और ये कौन सी है पी एफ, पी एफ समांतर है क्यू आर के, ठीक है। पी ई एफ, ई एफ, ई एफ समांतर होगी क्यू आर के, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा, आकृति में यदि ये जो आकृति दे रखी है इसमें क्या एल एम समांतर है सी बी के, एल एम समांतर किसके, सी बी के, और दूसरा क्या दे रखा है एल एन समांतर है सी डी के, एल एन समांतर है सी डी के, यानी हमें एक ऊपर वाला त्रिभुज दे रखा है और एक नीचे वाला साफ साफ दिखाई दे रहा है, हमें क्या लगेगी थेल्स पर में ये भुजा इस भुजा के समांतर है और ये भुजा इस भुजा के समांतर है। तो सिद्ध क्या करना है, ए एम बट्टे ए बी और ए एन बट्टे ए डी, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया होता है, पहले हम लिखेंगे जो दिया है, फिर लिखेंगे जो सिद्ध करना है, और यदि हमने रचना की हो तो उसके बाद रचना लिखेंगे, रचना नहीं की है हमने तो हम उत्पत्ति करेंगे सीधी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है, इसमें हमें क्या दे रखा है कि अलम, अलम समांतर है सी बी के और अल अन समांतर है सी डी, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है, ये तो दिया है, अब सिद्ध करना, हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। रचना हमें की नहीं है तो अब हम लिखेंगे उपपत्ति, अब हम करेंगे इसकी उपपत्ति। तो कैसे करेंगे इसको, थेल्स पर में तो लगे ही लगेगी, इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है हमें कि ये भुजा इस भुजा के समांतर दे रखी है और ये नीचे वाले में इन दोनों भुजाओं को समांतर दे रखा है। तो सबसे पहले हम लेंगे ऊपर वाला त्रिभुज, पहले हमें क्या दे रखा है कि अल समांतर सी बी के, अल किसके समांतर है सी बी, ऊपर वाले त्रिभुज का दे रखा है। तो हम लिखेंगे पहले त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी से, इसमें हम थेल्स पर में लगाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, ये जो भुजा इसका अनुपात क्या हुआ ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी, समीकरण नंबर 1, ठीक है, थेल्स पर में से। और इसमें हमने क्या दे रखा है, उपपत्ति में पहले त्रिभुज एबीसी से, और हम लिखेंगे यहां पर थेल्स पर में, थेल्स पर में से, थेल्स पर में से, थेल्स पर में से, और हमें क्या दे रखा है यहाँ पर कि एल एम समांतर है सी बी, पहले ये लिख देनी 2 लाइनें, ठीक है। अब एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम लेंगे नीचे वाला त्रिभुज, तो नीचे वाला त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी से। तो इसमें हमने कौन सी पर में लगानी है, थेल्स पर में, थेल्स पर में से, थेल्स पर में से, और हमें क्या दे रखा है, समांतर कौन सी दे रखी है, भुजा एल एन समांतर है सी डी के, एल एन है ये समांतर किसके है, सी डी के। तो अब हम अनुपात लेंगे, तो ए एल बटे एल सी नीचे वाले त्रिभुज में, तो ए एल बटे एल, ए एल बटे एल सी बराबर ए एन, अब ये लेंगे एन बटे एन डी, एन बटे एन डी, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2, ठीक। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 में ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी दोनों में दे रखा है ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी, ठीक है। ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी, इनके ये इन दोनों समीकरणों में, ठीक है, इनके बराबर है, तो हम लिख सकते
2 से, दोनों में एन बटे एल सी, तो इनके बराबर क्या है एम बटे एम बी और इसके बराबर एन बटे एन डी। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी। क्या लिख दिया हमने ए एम बटे एम बी और ए एन बटे एन डी, क्योंकि ये दोनों ही किसके बराबर है एल बटे एल सी के बराबर है, तो हमने ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को पलट देंगे यानी व्युत्क्रम। इसे मान लेते हैं समीकरण 3। तो समीकरण 3 का व्युत्क्रम करने पर इसको पलट देंगे हम, तो क्या आएगा एम बी बटे ए एम बराबर एन डी बटे ए एन। पलट दिया तो क्या हुआ, ये एम बी ऊपर आ गया, एम नीचे आ गया, फिर एन डी ऊपर और एन नीचे आ गया। ठीक है, अब हम इसमें एक जोड़ेंगे, पहले इसका व्युत्क्रम करना है, फिर इसके प्लस में एक जोड़ेंगे इन दोनों समीकरणों में। तो एम बी बटे ए एम प्लस 1, इन दोनों में एक जोड़ेंगे हम, बराबर एन डी बटे ए एन प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे इनका, तो इनका लघुत्तम क्या आएगा एम, एम से एम गया तो बचा क्या यहाँ पर एम बी प्लस ए एम बराबर लघुत्तम क्या आएगा यहाँ पर ए एन, तो एन डी प्लस ए एन। एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, ये दोनों जुड़ गई तो क्या बन गया ए बी। ये दोनों भुजाएं जुड़ेगी तो क्या बनेगी ए बी, तो इन दोनों की जगह हमने लिख दिया ए बी बटे ए एम बराबर एन डी प्लस ए एन। एन डी प्लस ए एन, ये दोनों भुजाएं जुड़ गई तो क्या बन गया ए डी, तो ए डी बटे ए एन। अब हमें ज्ञात सिद्ध क्या करना है कि ए एम बटे ए बी, तो ए एम बटे ए बी ऊपर है, ए एन बटे ए डी। अब हम क्या करेंगे, वापस इसका व्युत्क्रम कर देंगे समीकरण का। ठीक है, व्युत्क्रम करने पर अब हम इसको वापस पलट देंगे तो जो हमें सिद्ध करना था वो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे पलटने में। तो क्या आएगा ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आकृति में डी ई समांतर है ए सी के। डी ई समांतर किसके है ए सी, डी ई किसके समांतर है ए सी के, यानी पूरा त्रिभुज ए बी सी जो है वो हमें दे रखा है। दूसरे में क्या है, डी एफ समांतर है ए ई, डी एफ किसके समांतर है ए ई। अभी दूसरा हमें क्या दे रखा है, ये त्रिभुज। पहले में तो त्रिभुज ए बी सी हमें पूरा लेना होगा, दूसरे में पता चल रहा है भुजाएं समांतर देखते ही हमें पता चल जाता है कि कौन सा त्रिभुज आएगा। डी एफ समांतर ए ई दे रखा है, तो डी एफ समांतर ए ई के होगा, तो ये त्रिभुज कौन सा होगा ए बी ई। ठीक है, एक बार तो हमें बड़ा त्रिभुज लेना पड़ेगा, एक बार छोटा, और कौन सी प्रमेय लगेगी यहाँ पर, थेल्स प्रमेय। और सिर्फ क्या करना है हमें कि बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अपने आप आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया है, क्या दिया है हमें कि डी ई समांतर है ए सी के, डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर है ए की, ये तो हमें दिया गया है। ठीक है, अब लिखेंगे हम जो सिद्ध करना है, दिया है और सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है हमें कि बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आती है रचना। रचना हमने
यदि हमने रचना की होती तो तीसरे नंबर पर आ जाती रचना। रचना हमें की नहीं इस क्वेश्चन में, तो रचना वाला तो ऑप्शन छोड़ देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति, उपपत्ति में अब हम पहले कौन सा त्रिभुज देंगे, हमें पहले कौन सी भुजा दी है, डी ई समांतर किसके, एसी के, यानी डी ई समांतर किसके, एसी। कौन सा भी त्रिभुज ले लो पहले, चाहे त्रिभुज ए बी सी से हम बड़े वाला त्रिभुज लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में हमें क्या दे रखा था, एबीसी में कि डीई, डीई समांतर किसके, एसी के, तो डीई समांतर है एसी, तो अब कौन सी प्रमेय लगेगी, अतः थेल्स प्रमेय से समांतर दे रखी है इन दो भुजाओं को, तो थेल्स प्रमेय लगेगी, अतः थेल्स प्रमेय से। अब पूरा के पूरा जो ये बीसी त्रिभुज ले रखा है हमने, ठीक है, इसमें हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे, तो समांतर कौन सी भुजा, डीई। एक बार ये दो भुजाएं आप भूल जाओ, एक तो ये भुजा है डीई समांतर है एसी के, तो अनुपात हम कैसे लेंगे, यानी बी डी बटे डी ए, तो बी डी बटे डी ए। अब इधर कौन सी भुजा है, भुजा डीई ली हमने, तो बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी, इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। ये त्रिभुज एबीसी ले लिया हमने। अब हम दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, हमने कौन सी भुजा दी, डीएफ, डी एफ समांतर किसके, एई, यानी ये त्रिभुज लेंगे हम, ठीक है। ये जो त्रिभुज है ये वाला त्रिभुज, ठीक है, इसमें समांतर भुजा कौन सी है, डी एफ। ये डी एफ भुजा क्या दे रखी है, एई के समांतर, तो त्रिभुज ए बी ई से, इसमें समांतर कौन सी भुजाएं हैं, डीएफ है, भुजा डीएफ समांतर है एई, तो कौन सी प्रमेय लगेगी, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब इस त्रिभुज में हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे, तो कौन सी है भुजा, यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर, अब यहां पर एफ है, तो बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से क्या होगा कि डीए बी डी बटे डीए इसके बराबर बी बटे इसी, यानी समीकरण 1 व 2 में हमें कॉमन क्या लग रहा है, बी डी बटे डीए, बी डी बटे डीए और बी डी बटे डीए। समीकरण 1 व 2 में क्या है, दोनों में बी डी बटे डीए, बी डी बटे डीए है, तो इनके यानी बी डी बटे डीए के बराबर ये है, तो हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, कि बी समीकरण 1 व 2 से बी ई बटे ई सी और बराबर बी एफ बटे एफ ई। अब ये दोनों समीकरण 1 व 2 दोनों में है, ये बराबर है, तो हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं, बी ई बटे ई सी बराबर बी एफ बटे एफ ई। हमें सिद्ध क्या करना है कि बी एफ सिद्ध करना है हमें, बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। ये उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो पलटकर कि बी एफ या बी एफ, हमें सिद्ध क्या करना है, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अन्यथा ये ऊपर वाला भी आपका सही है। ओके।